नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में। आज हम बात करेंगे कि जितने भी जातक वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर। क्या कहते हैं आपके सितारे, आपकी राशि के स्वामी मंगल, और जो अपने गहरे विचार, मजबूत इच्छा शक्ति और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। शो ऑफ करना मंगल को पसंद है नहीं। जनवरी 2026 आपके लिए परिवर्तन, आत्मबल और नई दिशा लेकर के आ रहा है। मित्रों, मुझे भी बड़ा इंतजार है। वृश्चिक राशि वालों ने परेशानियों को भी बहुत झेला है, और ये जो महीना है, शुरुआती महीना है, ये आपको मजबूत बनाएगा और जीवन के जो आपके कई क्षेत्र हैं उसमें स्पष्टता लाने का भी ये महीना प्रयास करेगा। सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो मान सम्मान हो, धन या हेल्थ, या आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, या आपके सुख साधन, आपकी डेस्टिनी हो, आपकी एजुकेशन हो। पर सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रहों की स्थिति को, क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है वही हमारे इस शरीर को चलाता है। तो सूर्य जो हैं वो हमारे को साहस देते हैं, साहस में सक्रियता देते हैं। मंगल हमारे को ऊर्जा देते हैं और आत्मविश्वास देते हैं। शुक्र जो है वो भावनाओं को, रिश्तों में गहराई को प्रदान करते हैं, और शनि हमें धैर्य और जिम्मेदार बनाते हैं या जिम्मेदारी सिखाते हैं। कुल मिलाकर के ये जो महीना है, भावनात्मक परिपक्वता और निर्णय लेने की जो शक्ति है उसके दृष्टिकोण से काफी विशेष रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली को लेकर के आने वाला हूं, और उस कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, जहां 8 नंबर लिखा है वो है आपकी वृश्चिक राशि, और जहां 5 नंबर लिखा है वो है आपकी सिंह राशि, और वो घर है कैरियर का। और जहां लिखा है 11 नंबर, वो है कुंभ राशि, और वो जो घर है आपके सुख साधन का है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले कैरियर की बात करूं तो उससे पहले आपको बता दूं कि मैं मुंबई शहर में आ रहा हूं जनवरी महीने में। आप मुझे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से और दिसंबर तक का, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं इसे बनाऊंगा। देरी मत करिएगा, तुरंत ऑर्डर बुक कराइए ताकि आप इसका लाभ उठा पाएं। और इसमें निःशुल्क आपको एक गणेश रुद्राक्ष मिलेगा, जो बड़ा ही पावरफुल रुद्राक्ष होता है। इसकी क्या खूबियां हैं वो आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियो में देख सकते हैं। कैरियर का मालिक बनता है सूर्य ग्रह। सूर्य ने कहा, देखो भैया, मैं कैरियर दूंगा, और सूर्य आपके पैसे के घर में बैठा हुआ है, और मंगल भी साथ में है। अब ऐसी स्थिति में फिर मकर संक्रांति हो जाएगी, और वो भी 14 जनवरी को, तो सूर्य छोटे भाई बहन के घर में चला। तो इस महीने पैसा आपको विल पावर से आना है, पराक्रम और साहस से आना है, आपकी सक्रियता से आना है। ऐसा कुंडली कहती है। आपके हाथों का और आपके शरीर का कैरियर के साथ संबंध बन रहा है। तो जितने भी हाथ के कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, मूर्तिकार हो गए जो मूर्तियां बनाते हैं, है ना, पेंटिंग जॉब जो लोग काम करते हैं वो हो गए। जिन लोगों का सबसे ज्यादा इसमें हाथों का प्रयोग होता है, इससे संबंधित जो कार्य व्यवसाय हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे लोग हंसी मजाक करने लगते हैं, हाथों से संबंधित ही सारे काम ही हाथों से संबंधित होते हैं। नहीं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे हाथों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ जब आपको इंडिकेट करूंगा तो मुझे हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। बॉडी अपने आप सेंस और कमांड करेगी। अब आप खाना बना रहे हो तो आपके हाथ चलेंगे। जितने भी शेफ हैं उनके लिए महीना महत्वपूर्ण रहेगा। वो अगर 8 घंटे जॉब करते हैं तो 8 घंटे उनको कुकिंग ही करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है इस दुनिया में। पूरी हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर ये काम का बहुत बड़ा रोल है। और इनफैक्ट शुक्र की भी युति बनेगी मंगल के साथ में। तो अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप एक्टिंग में हैं, आप अभिनय में हैं, आप संगीत में हैं,
उससे रिलेटेड कार्यों के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी और विशेष सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा आपकी जन्म पत्री के ग्रह गोचर दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि मंगल के पास दायित्व है। मंगल ने कहा, देखो भैया, मैं आपके मान सम्मान का लॉर्ड हूँ और मंगल आपके सेकेंड हाउस में रहेगा, आपके मान सम्मान का लॉर्ड होकर। ऐसी स्थिति में इसका सेकेंड हाउस पर बैठना, परिवार के घर में बैठना, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, पर क्रोध की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी, इसलिए क्रोध अधिक करने से आपको बचना चाहिए। बाकी नो डाउट स्वभाव बड़ा पावरफुल रहेगा आपका। अगर आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बड़े स्तर पर बैठे हैं, बड़ी नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो जो विषय है वो रहेगा आपके रोग चोट के घर का। तो मंगल के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। मंगल ने कहा, देखो भैया, मैं आपका रोग चोट का स्वामी हूँ और मंगल आपका छठे भाव का मालिक होकर आपके परिवार के घर में बैठा है और उच्च का हो जाएगा, वो भी दिनांक 15 जनवरी को। तो ऐसी स्थिति में मंगल का उच्च होना और 6 तारीख से, तो वो शत्रुओं पर तो विजय आपको दिलवाएगा और आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना होगा, क्योंकि सूर्य मंगल आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के चले जाएंगे। ऐसा आपकी कुंडली कहती है। धन के दृष्टिकोण से परिस्थितियां मिली जुली रहेगी। बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो फाइनेंशियल नहीं मुझे दिखाई दे रहे, पर यह है कि काम चलता रहेगा। बीमारियों के दृष्टिकोण से आपको ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा, पेट संबंधित विकार का ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूर है कि लिटिगेशंस वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। यदि बात करी जाए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वृश्चिक वालों, आपको थोड़ा सा इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो केंद्र स्थान है, यानी कि फर्स्ट हाउस जहाँ 8 नंबर लिखा है, फोर्थ हाउस जहाँ 11 नंबर लिखा है, सेवन्थ हाउस जहाँ 2 नंबर लिखा है और 10th हाउस जहाँ 5 नंबर लिखा है, इन घरों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा। आप देख भी सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। इस वजह से आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना पड़ेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है लाइफ के अंदर। बेशक आपको ग्रह दूसरी जगह बैठ करके रिजल्ट अच्छा दे रहे हो, पर फिर भी लाइफ में स्ट्रेस आता है क्योंकि केंद्र में शुभता नहीं है, अशुभता है। अगर मैं बात करूं सुख साधन प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, तो मैं कहूंगा कि इस महीने आप रुकिए, अगले महीने आप विचार करिएगा। राजनीतिक लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करिएगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो बेवजह मन को तो डिस्टर्ब करते ही हैं और एक व्यंग चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे एजुकेशन में आपके लिए कोई भी विशेष सफलता नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एजुकेशन में आपको परेशानी रहेगी, बाधा रहेगी और एफर्ट्स, प्रयास आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। विशेषतः जिन महिलाओं ने, बहन बेटियों ने गर्भ धारण किया हुआ है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि 5th हाउस में बैठा हुआ है और संतान भाव का स्वामी अष्टम में चला गया गुरु, और राहु की पंचम दृष्टि भी है और मंगल की चौथी दृष्टि भी 15 तारीख तक आपके 5th हाउस पर है। तो फर्स्ट 15 डेज आपको काफ़ी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करूंगा आपसे दाम्पत्य जीवन की, तो वो शुक्र के पास है। मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत तकरारबाजियां हैं, वो जीवन का हिस्सा है, बट ऐसे ओवरऑल ठीक ही रहेगा। अगर आप कोई भारी यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 16 दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, बाहर जाइए। कोई वीज़ा से संबंधित काम में भी आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आपका धार्मिक जीवन के प्रति विशेष लगाव देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। कुछ भी धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं आप करिए। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। दोस्तों, खर्चे तो नो डाउट बढ़ेंगे ही, क्योंकि शुक्र के पास डिपार्टमेंट है। पहले 12 दिन तो विशेष रूप से रहने ही हैं, उसके बाद आपके खर्चों में कटौती देखने को मिलेगी। ये है आपका एक ओवरऑल ट्रांजिट जो मैंने आपको अभी बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, या फिर आप रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के,
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और मैं बॉम्बे में तो आ ही रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।